हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। फेस आज आपको मेरा बहुत डाउन लग रहा होगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एक तो मेरे फेस में ना मतलब मेरे मुंह में ना 3-4 दिन से ना पता नहीं क्यों छाले हो गए हैं बहुत ज़्यादा। समझ में ही नहीं आ रहा क्यों छाले हो गए हैं। दवाई भी लगा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन छाले ठीक नहीं हो रहे हैं। शाम का टाइम हो रहा है, अभी चाय बनाने का टाइम नहीं हुआ, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग बना लेते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आए थे। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जगत दीदी के ऊपर, तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे। कुछ लोगों ने जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी कमेंट किए हैं कि आप उनके बारे में मत बोलिए। तो मुझे एक चीज़ बताइए, उनके बारे में दुनिया बोल रही है, मैंने कुछ गलत तो बोला नहीं है। और जब मेरे पास कमेंट्स आए थे तभी तो मैंने रिप्लाई किया था। मुझे इतने दिन से ये कंट्रोवर्सी चल रही है, शायद ये महीना भर हो गया होगा। महीने भर से कंट्रोवर्सी चल रही है, मैंने एक भी वीडियो बनाया। कुछ लोगों ने वहाँ पे कमेंट कर रखा था कि आपको ना मतलब आपको भी व्यूज़ की भूख है, और एक और आई है व्यूज़ के लिए। तो देखिए, अगर मुझे व्यूज़ की भूख होती तो शायद इसी टॉपिक पे मैं बत कितने सारे वीडियो बना देती। जिस तरीके से आप और चैनलों को देख रहे हैं कि एक दिन में 4-4 5-5 वीडियो बन रही हैं, तो मैं भी बना सकती थी, मैं भी अच्छे खासे व्यूज़ ला सकती थी जब मुझे दिखा कि उनका नाम लेके इतने सारे व्यूज़ हैं। पर मुझे दलदल में जाना नहीं है, ठीक है? और कहते हैं ना कि अगर आप है ना कीचड़ में पैर रखोगे ना तो कुछ छींटे आप पर भी लगेंगे। तो मैं ऐसी चीज़ों से ना वैसे दूर ही रहती हूँ, लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों के कमेंट्स देने सॉरी आंसर देने के लिए आई हूँ। तो कुछ लोगों ने वहाँ पे कमेंट किए कि क्या नाम है वो ठीक है, और क्या नाम है उसको उसको गलत बोला जा रहा है। तो मैं कह रही हूँ चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो ठीक है। अगर वो ठीक है तो आज तक मैंने उनकी वीडियो देखी थी कि आज तक वो उन्होंने अपने प्रूफ क्यों नहीं दिखाए हैं? और गलत तो देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो दूसरी पार्टी है जगत भैया, वो भी बहुत ज़्यादा गलत है। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा गलत है, ठीक है? अगर कोई भी चीज़ होती है ना तो उसको ना हम ऑफलाइन सुलझाते हैं, ना कि ऑनलाइन कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी खेलते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें जो हो रही हैं, आप खुद बताइए ये सही हो रही हैं? ये हमारे आने वाली जनरेशन को, हमारे यूथ को और हम लोगों के दिमाग का जो दही हो रहा है वो क्या हो रहा है? एक चीज़ बताइए, मैं ये चीज़ है ना अपने सारे मतलब जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो देखते हैं, मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आप लोगों के घर में इस तरीके की चीज़ें क्या कभी हुई नहीं होंगी जो आप इनको देख रहे हो? ठीक है? इन सब चीज़ों को देखने से क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है ना, हमारे दिमाग में सारा दिन वही सब चीज़ें चलती हैं। कुछ लोगों के मेरे पास जो पर्सनली इन लोगों को देखते थे, जगत दीदी को, तो कमेंट्स आए कि ये मतलब ऐसी है, ऐसा किया, ये किया, वो किया। तो देखो, मेरे को पर्सनली तो नहीं पता, मैंने कहा जो भी चीज़ें आप लोगों के सामने यूट्यूब पर हैंगी, ठीक है? और उसके बाद आके फिर से सिम्पैथी कार्ड खेलना, तो ये कहाँ की है पता है? और एक एक ऐसी लेडीज़ ऐसा काम करने के बाद ना और भी लेडीज़ों को बदनाम कर रही है, आप समझ सकते हो? और भी लेडीज़ों के लिए मतलब ये एक दीवाल खड़ी कर रही है कि हर कोई इंसान यही सोचेगा, अरे! ये ऐसी थी तो ये भी ऐसी होगी, ये ऐसी थी तो ये भी ऐसी होगी। और मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मैं ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर को जानती हूँ, ठीक है? कि जो यहाँ पे होते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं, ठीक है? तो मैं आपसे बस यही बोलना चाहूँगी कि गलत चीज़ों को सपोर्ट करना बिल्कुल बंद करिए। जो इंसान अपनी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो इंसान यहाँ पे आके अपनी फैमिली की बुराई कर रहा है, पति-पत्नी एक-दूसरे की बुराई कर रहे हैं, तो वो क्या आपके सगे हैं? वो किसी के सगे नहीं है, वो सिर्फ़ यहाँ पे कंट्रोवर्सी करके पैसा कमाने आए हैं और आपके दिमाग का दही करने के लिए आए हैं। आपके दिमाग का दही करने आए हैं। और दूसरी बात ये है कि मतलब यार, इंसान ना मतलब एक बार कुछ गलत करने के बाद अगर उससे इतना सब कुछ हो जाता है ना, तो वो इंसान फिर है ना डर-डर के पैर रखता है। बिंदी छूट गई। वो डर-डर के पैर रखता है, वो सोचता है कि अब मैं कुछ गलत ना करूँ, लेकिन फिर भी वही काम, ठीक है? कुछ लोगों ने बोला कि मनीषा गलत है, तो मुझे एक चीज़ बताइए, अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं आज आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। कोई एक औरत है, उसके हस्बैंड का कहीं अफेयर चल रहा है, ठीक है? तो वो औरत यही सोचेगी उसके साथ फैमिली है। शादी होके आने के बाद ना, औरत की जो लाइफ़ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। ये हर एक लेडीज़ समझती होगी, रिश्तों को इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जाता है, ठीक है? और जो लड़की अपने मायके से थोड़ा-सा भी वीक होती है ना, तो वो रिश्तों को इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकती है, ठीक है? और जो इंसान कभी एक इंसान को गलत बोल रहा है, मतलब जगत दीदी को गलत कर रहा है, कभी अपनी वाइफ़ को गलत कर रहा है, कभी अपनी माँ को गलत कर रहा है, आप ऐसे इंसान को देख ही क्यों रहे हैं? क्यों देख रहे हैं ऐसे इंसान को? ऐसा इंसान कितना बड़ा साइको है, इस ऐसे इंसानों को ना साइको बोलते हैं। शायद उसकी वाइफ़ ही उसको कितनी मुश्किल से झेल रही होगी, ठीक है? और मैं बस यही बोलना चाहूँगी, चाहे वो जगत दीदी हों या फिर जगत भैया हों, ऐसे लोगों को जितना हो सके कम देखिए। और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से कुछ भी नहीं होगा। सरिता जेठू ने आज से कितने टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी, तो यही आपकी जो जगत दीदी थी, इन्होंने क्या एक वीडियो बनाई थी, आगे वो वीडियो मैंने भी देखी थी। और उस दिन मैंने भाई-बहन वाली भी वीडियो देखी थी जिसमें इन्होंने राखी बाँधी है। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि हमारे यूथ को ये क्या सीखने के लिए मिल रहा है? आप लोगों ने उस दिन मुझे गलत बोला, मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि देखो सबकी अपनी-अपनी एक सोच होती है। कोई गलत काम करने के बाद भी ना अपने आप को महान बनता है कि हाँ, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, ठीक है? मैं हमेशा से यही चीज़ बोलती आई हूँ, एक सिंगल मदर है,
फीलिंग्स होती हैं और इंसान को प्यार भी होता है जब उसे अपनापन कहीं लगता है, लेकिन आपको भाई-बहन के रिश्ते के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये हमारे आने वाली जनरेशन को क्या सीख मिल रही है, वैसे ही क्या कम सीख मिलती हैं? आप एक इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हो, ये जगत भैया इतने बड़े इन्फ्लुएंसर, ये हमारे समाज को क्या मैसेज दे रहे हैं और आप लोग इनको देख रहे हो। अगर आप लोग ये वीडियो देखते होंगे तो आपके साथ-साथ आपके बच्चे, बेटियाँ, बेटे भी देखते होंगे ये वीडियो, ठीक है ना? जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो जो हमारे कॉन्टैक्ट में जितने लोग होते हैं उन सबको भी शो होता है। पता है आपको, मैंने इनकी वीडियोज़ देखना स्टार्ट किया तो मेरी बेटी पता है मुझसे क्या बोलती है, "क्या देखती रहती हो मम्मी आप ये? इनको मत देखा करो।" मेरी बेटी ने सीधे ये बोला कि मुझे ये 2-4 लोग हैं ना इतने गंदे लगते हैं, ये यूट्यूब पे आके बस आके रोना-धोना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब आप समझिए कि बच्चे भी ये सब चीज़ें समझते हैं कि इनको मत देखा करिए। और पता है मैं यूट्यूब पे, आप लोगों ने देखा होगा इतनी वीडियोज़ हैं, मैं कभी भी रोके नहीं बनाती हूँ। उसका कारण ही मेरे बच्चे, अगर मैं इस तरीके की वीडियो बनाऊँगी ना तो मेरे बच्चे मुझे डाँटने लगेंगे कि इस तरीके की वीडियो क्यों बनाते हो आप, ठीक है? तो ये है। और सबसे मेन चीज़, गलत चीज़ों को सपोर्ट मत करिए। जो भी यहाँ पे यूट्यूब पे गलत चीज़ें दिखा रहा है ना, उसको एप्रिशिएट मत करिए। मैं इस चीज़ को पहले बोल रही हूँ। अभी एक ये अभी आप लोगों के आगे कांड हुआ है, अभी फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। अगर आप इन सब चीज़ों को एप्रिशिएट करते रहेंगे, मैं हूँ, अगर मैं अपने परिवार वालों की बुराई कर रही हूँ, ठीक है? अगर मेरे परिवार वाले हैं, ठीक है? मेरा मतलब मैं गलत चल रही हूँ, अगर मेरे परिवार वाले मुझे समझा रहे हैं, तो वो मेरे भले के लिए तो समझा रहे हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ क्या होता है कि जब है ना हम इन सब चीज़ों में पड़े होते हैं ना, तो लोगों को परिवार वाले बुरे लगने लगते हैं। और ये ऐसा होता है कि ना, जब कोई इंसान ना प्यार में पड़ता है ना, तो उसे 4 दिन का प्यार ना, वो 4 साल हो या 40 साल हो, वो माँ-बाप बुरे लगने लगने लगते हैं, वो भाई-बहन बुरे लगने लगते हैं, जिस तरीके से ये जगत भैया कर रहे हैं, ठीक है ना? तो भाई ये प्यार काम नहीं आएगा। और मुझे सबसे अच्छी रोस्टिंग लगी है ना, वो मुझे लगी है प्रिया दीदी नंबर 1 के नाम से रोस्ट चैनल है। इतनी अच्छी रोस्टिंग लगी है मुझे कि उसने ना एक-एक बात एकदम सही कही है। और शायद इतनी अच्छी रोस्टिंग किसी की होगी भी नहीं। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है ना, तो शायद किसी को समझ में नहीं आएगा। और अब मैं बात करूँगी सपना की। मैं सपना को हमेशा सपोर्ट करती थी, हमेशा मैंने सपना के लिए जब भी प्रॉब्लम हुई है, तो मैंने सपना के लिए हमेशा वीडियो बनाई है। और अभी उस दिन सपना ने जब अंशु पे ब्लेम किया था, तो मैंने वहाँ पे एक मैसेज किया था, तो वहाँ पे लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दिया था और मेरे कुछ मतलब सब्सक्राइबर कम भी हुए थे। तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि क्या नाम है, अगर कोई कहीं पे भी ना अगर आप सच बोल दोगे ना, तो वहाँ पे ना आपको हेट मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने सच बोल दिया तो आपको हेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप गलत काम कर रहे हो और सीधे बने हुए हो तो ठीक है ना? लेकिन अगर आपने सच मुँह पे बोल दिया तो आपसे लोग बात ही करना बंद कर देंगे। ये रियल मैं बता रही हूँ, अगर आपने किसी के मुँह पे उसकी सच्चाई बता दी ना, तो आपसे लोग बात करना बंद कर देंगे और आप पे पता नहीं क्या-क्या ब्लेम लगाएँगे। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अंशु को आपने इतने दिन तक अपने आस-पास रखा। मैंने पहले भी बहुत वीडियो बनाई थी जब इनकी फैमिली में प्रॉब्लम हुई थी। इनसे मेरी 1-2 बार बात हुई है। तो फैमिली में प्रॉब्लम हुई थी। फैमिली मैटर्स हमेशा घम घर में सँभालने चाहिए। और पता नहीं यूट्यूब को तो क्या बना लिया है, मेरी समझ में यही नहीं आता है। कुछ दिन बाद ये कोर्ट कचहरी, थाना वगैरह ये सब बंद हो जाएँगे। बस लोग है ना अपने केसों को यहीं पे आके लाके रख देंगे और यही हो रहा है अब तो। सारे केस यहीं पे आ रहे हैं जितने भी हैं। कोई भी केस हो, घर में लड़ाई हुआ हो, मियाँ-बीवी में लड़ाई झगड़ा हुआ हो, बच्चों ने कुछ कर दिया हो या एक्स वाई जेड कुछ भी हो, लोग व्लॉगिंग देखने के लिए आते हैं, व्लॉग देखने के लिए आते हैं। हर किसी का, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे लो क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, उनका लाइफ़स्टाइल देखने के लिए आते हैं कि लोग अपने घर में किस तरीके से मैनेज करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये चीज़ें देखने के लिए आते हैं। एक-दूसरे से मोटिवेट होने के लिए आते हैं, ना कि कंट्रोवर्सी से अपने दिमाग का दही करने के लिए आते हैं। तो जो सपना है अपने बच्चे के वो मतलब अंशु के साथ जो ये सब चीज़ें कि ऐसा किया, वैसा किया, मुझे अभी मैं प्रिया दीदी नंबर 1 की रोस्ट देख के उनका वीडियो देख के आ रही हूँ, तो उन्होंने एक चीज़ बोला कि अगर है ना अंशु के पास चैनल है, तो आप साइबर के पास जाइए। बिल्कुल सही बात है, एक बार मेरा चैनल भी हैक हुआ था, तो मेरी वीडियो 4-5 दिन तक नहीं आई थी, उसके बाद आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए थे, तो मैं साइबर के पास गई और वहाँ पे जाके मेरा जो चैनल है, वो मेरा चैनल कोई हैक कर रहा था, बट है ना जो नंबर होता है ना, वो नंबर शायद नहीं शो हो पा रहा था, इस वज़ह से दिक्कत हो गई थी। मेरा चैनल मुझे मिला था 3 दिन बाद। 3 दिन बाद मिला था। वैसे तो 24 घंटे दिखा रहे थे, लेकिन मुझे 3 दिन बाद चैनल मिला था। तो ये शायद पिछले साल की बात हैगी। तो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में भी शेयर किया है। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे आके आप उस बच्चे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, उससे कह रहे हैं, "तू बोल, तू बोल।" एक बात बताओ, वो बच्चा पढ़ने-लिखने वाला है, वो पढ़ने-लिखने वाला बच्चा यहाँ कंट्रोवर्सी में उतरेगा। कल को आपके बच्चों से भी, मैं सपना से बोल रही हूँ ये चीज़, कल को आपके बच्चों से भी अगर कोई गलती होती है, तो क्या आप अपने बच्चों की जो गलतियाँ हैं, वो यूट्यूब पे लाके रखोगी या उनको ऑफ़लाइन समझाओगी? मेरे बच्चे भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई गलती करते हैं, तो मैं उनको ऑफ़लाइन चाहे जो मर्ज़ी कह लूँ, लेकिन ऑनलाइन तो मैं अपने बच्चों की कोई भी चीज़ यहाँ पे लाके नहीं रखूँगी, ठीक है? पता नहीं इन ब्लॉगर्स ने ना यार यूट्यूब चैनल का क्या बना लिया, मुझे तो ऐसा लगता है जिस तरीके से टिकटॉक बंद हुआ था ना, एक दिन अब यूट्यूब भी बंद होने वाला है, क्योंकि ब्लॉगरों ने ना दिमाग का दही कर रखा है। और पुलिस थाने जाने की बजाय ना वो यूट्यूब पे ही अपने सारे केस सॉल्व कर लेते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी, बुरी, गंदी सब चीज़ें हिला देते हैं। मम्मी-पापा ने क्या कहा, यहाँ पे लाके रख दिया, बीवी ने क्या कहा, यहाँ लाके रख दिया, ठीक है? सास-ससुर ने क्या कहा। और मैंने बहुत सहा है, मुझसे ना पता है, मैंने सपना के मतलब
अब ऐसा होता है यार, क्योंकि देखो मेरे साथ भी ये सब चीज़ें हुई हैं, तो मैं भी अपने सास-ससुर के साथ रह रही हूँ। देखो मुझे नहीं पता, सबका दिल अलग-अलग होता है, ठीक है? और जो बड़े-बुज़ुर्ग होते हैं, जब वो क्या नाम है, एक एज में आते हैं, तो वो 1-2 बातें बोल भी देते हैं, ठीक है? 1-2 बातें वो बोल भी देते हैं, तो क्या हम अपने माँ-बाप की बातें नहीं सुनते? मैंने ये चीज़ हर वीडियो में बोली है, क्या हम अपने माँ-बाप की बातें नहीं सुनते हैं? तो हम क्या घर छोड़ देते हैं? भाई-बहनों में लड़ाई होती है तो क्या हम घर छोड़ देते हैं? सास-ससुर अगर 1-2 बातें बोल देते हैं, तो बस यहाँ पे लोग ये देखो घर छोड़ के आ गए हैं। अगर आप वहाँ रहती तो इज़्ज़त के साथ रहती। पता है, एक ब्लॉगर है अनु नरेंद्र, जिसके बारे में मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा भी है। अनु नरेंद्र के हस्बैंड का जो एक्सीडेंट है, वो सॉरी उनकी जो डेथ है वो एक्सीडेंट से हुई थी, ठीक है? अनु नरेंद्र ने अपने हस्बैंड के जितने भी ऑर्गन्स थे ना, वो सारे दिल्ली का कोई हॉस्पिटल है, शायद एम्स है, एम्स ही है शायद। एम्स में उन्होंने मतलब जो भी वैसे लोग थे ना, उनको दान में दे दिए थे, डोनेट कर दिए थे, ठीक है? उनकी वीडियोज़ वगैरह भी हैं। और वो कुछ दिनों तक यहाँ पे यूट्यूब पर भी रही थी। वो यहीं हमारे पास नोएडा में रहती है, मतलब थोड़ी दूरी पे रहती है। उनसे मेरी बात होती रहती है। इतनी अच्छी है अनु नरेंद्र, इतनी अच्छी, वो अपने सास-ससुर के साथ रह रही हैं। उनकी 2 नंदें हैं, नंदों की शादी हो गई है, सास-ससुर के साथ रहती हैं, उनकी एक बेटी है। अपने मतलब देखो, सबकी एक अपनी लाइफ होती है, सब अपनी लाइफ आराम से जीते हैं। लेकिन जब उन्होंने, उनके सास-ससुर ने देखा वीडियोज़ पे, यहाँ पे यूट्यूब पे क्या-क्या चीज़ें होती हैं, उनके सास-ससुर ने ना मना कर दिया कि ना वीडियो मत बनाया करो, और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी, ठीक है? तो अनु नरेंद्र इतने अच्छे तरीके से अपने घर को, परिवार को सँभाल रही हैं, ठीक है? और काम भी कर रही हैं। वो ब्यूटी पार्लर का उन्होंने अपने घर में ही ब्यूटी पार्लर खोल रखा है, मतलब कि तो वो करती हैं, अपने घर को सँभालती हैं। उनके सास-ससुर हैं, वो बीमार रहते हैं, कितने अच्छे तरीके से अपने परिवार को देख रही हैं। मतलब कुछ जो कहना नहीं चाहिए मुझे, कुछ लोग होते हैं उन्हें हस्बैंड के जाने के बाद सीधे प्रॉपर्टी चाहिए होती है। भाई, वो जो मम्मी-पापा हैं वो भी हस्बैंड के ही होते हैं, उनकी देख-रेख भी तो करिए। उन्होंने भी तो बहुत कुछ खोया है, अगर आपने खोया है तो। एक चीज़ बताइए, आप तो, मैं बोलूँगी नहीं ज़्यादा, क्योंकि वही है ना, कल को लोग हैं ना बहुत सारी चीज़ें बोलने लगते हैं। तो देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। आप किसी सामने वाले इंसान को इतना भी गलत मत करिए कि कल को, भगवान पता है सब चीज़ें देखता है। एक टाइम पे मैं थी, पता है, अगर कोई कुछ गलत करता था ना तो मैं बोलती नहीं थी। तो आज उसका, अगर आप कुछ गलत कर रही हो ना, तो भगवान सब चीज़ें देख रहा है और उसका रिज़ल्ट आपको भी मिलेगा। आप अपने सास-ससुर के साथ रहती, इज़्ज़त से रहती, ठीक है? आज आपके पास पैसा है तो आपको सब पूछ रहे हैं, लेकिन पैसा एक ऐसी चीज़ है, कभी नहीं है, ठीक है? और इज़्ज़त की जो धज्जियाँ हैं, आप लोग है ना यूट्यूब पे आके उड़ा देते, तो ऐसा मत करिए। और मैंने पहले भी आप लोग के लिए वीडियो बनाई थी, लेकिन अंशु आपकी बेटी की तरह आपने उसे बेटी माना है। और जब बच्चे कोई गलती करते हैं ना, तो उनको ऑफ़लाइन समझाया जाता है, ऑनलाइन नहीं समझाया जाता है। कल को आपकी बेटियाँ भी बड़ी होंगी, ठीक है? वो भी टीनेज में आएँगी, उनसे भी बहुत सारी गलतियाँ होंगी। आपने अंशु के कैरेक्टर पे भी उँगली उठाई है, तो ये बहुत चीज़ें गलत हैं भाई। मेरे को तो समझ में ही नहीं आता कि जो लोग है ना इतने समझदार बन-बन के दिखाते हैं, इनकी समझदारियाँ कहाँ चली गई हैं? देखो, मैं तो समझदार नहीं हूँ और ना ही मैं समझदार बनना चाहती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बताओ, जो लोग वैसे बेटी का फलाना-ढिकाना, तो अब मैं आपसे यही तो चीज़ बोलने वाली हूँ कि लोग है ना यूट्यूब पे जो चीज़ें दिखाते हैं ना, वो चीज़ें हैं नहीं। एक कमेंट मुझे ये और आया था कि यहाँ पे मतलब मेरी और मेरी सास के लिए, कि मतलब लोग है ना दिखाते कुछ और है। सास-बहू में लड़ाई होती है लेकिन दिखाते कुछ और है। देखो, सास-बहू का रिश्ता ऐसा है कि इनमें लड़ाइयाँ भी होती हैं और प्यार भी होता है। और जब घर में 4 बर्तन होते हैं तो खटकते भी हैं और उनमें प्यार भी होता है। भाई-बहनों में भी लड़ाई होती है। मैं तो अपने घर जाती हूँ, मेरे भाई-बहनों से भी लड़ाई हो जाती है, तो क्या मैं कभी यूट्यूब पे लाके रखती हूँ? मेरी भाभियों से भी तू-तू मैं-मैं होती है। हर किसी से, परिवार में किससे नहीं होती। कभी-कभी हम बच्चों को डाँटते हैं, तो बच्चे भी, अब देखो कभी-कभी बच्चे भी हमें 1-2 शब्द ऐसे बोल जाते हैं, तो क्या वो यूट्यूब पे लाके रख देंगे हम? मतलब मुझे एक कमेंट्स ये किसी ने किया था, कि मैंने जब वीडियो बनाई थी तो किसी ने कमेंट किया था कि सास-बहू में, ये भी कोई जानकारी है, उसने किया है कमेंट। तो देखिए, मैं कभी यहाँ पे वो चीज़ें लाके नहीं रखती हूँ, ठीक है? लड़ाई झगड़ा सब घर परिवार में होता है, लेकिन आप जो यहाँ पे ये सब चीज़ें लाके रख रहे हो ना और एक-दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, और इस तरीके से ना, पता है क्या करते हैं ये लोग, क्या ना, अपने जैसी जितनी भी लेडीज़ हैं ना, उनको भी एक ही कैटेगरी में लोग गिनने लगते हैं कि ये भी ऐसी ही होगी, ये भी ऐसी ही होगी। भाई, आपने क्या स्ट्रगल देखा है? स्ट्रगल, 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 स्ट्रगल। पैसा आपके पास भरपूर है, ठीक है? आप जैसी लाइफ़स्टाइल जीना चाहते हो, आपने अभी 16-17 लाख की गाड़ी खरीदी है, तो भाई ये मत कहो कि मैं अबला हूँ, बेचारी हूँ, नारी हूँ। देखो, ऐसा मत कहो। जो सिंगल मदर है, उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, ठीक है? खर्चा भी उसे खुद चलाना है, तो वो, उसको अबला, नारी, बेचारी बोला जाएगा। जो यूट्यूब से अंधाधुंध पैसा कमा रहे हैं, उसको अबला, नारी, बेचारी नहीं बोला जाएगा, ठीक है? आपके पास पैसा है, और देखिए, जिस दुःख की बात आप कर रही हैं, या मतलब बार-बार आके यहाँ पे रोना-धोना करती हैं ना, मैं कल वीडियो देख रही थी तो मेरी बेटी बोल रही, मम्मी वीडियो मत देखा करो ऐसी। मेरी बेटी ने मुझसे बोला, ये वाली वीडियो मत देखा करो। तो ऐसा होता है ना, कहीं न कहीं हम जिस तरीके की चीज़ें देखते हैं ना, तो हमारे माइंड में भी वही चीज़ें चलने लगती हैं, और मतलब हम इमोशनल चीज़ें देखेंगे तो हमारे माइंड में वही चीज़ें चलने लगेंगी। हम नेगेटिव चीज़ें देखेंगे तो हमारे माइंड में भी नेगेटिव चीज़ें चलने लगती हैं, और अगर कोई अगर हम कोई फ़नी वीडियो देखते हैं तो हमारा माइंड भी फ़नी टाइप का हो जाता है, और अच्छी मूवी पिक्चर देख मतलब कोई भी ना, हम फ़नी मूवी देखते हैं तो हमारा माइंड एकदम अच्छा-सा रहता है, और हम कहीं रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, तो हमारा माइंड कुछ वैसे तरीके का हो जाता है। तो बस बच्चों का कहने का मतलब ये होता है। तो देखिए, अगर आपका दारौट चैनल गया है, ठीक है ना? तो आप है ना जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकती हैं, आप साइबर क्राइम के पास जा सकते हो, है ना? और जो लोग है ना इनका सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनसे यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखो, आप है ना सपोर्ट कर रहे हो, अच्छी बात है।
लेकिन है ना कभी भी ना गलत चीज़ को बढ़ावा मत दो। मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर है ना गलत चीज़ों में भी बोलते हैं, अच्छा है, ये अच्छा है। वही अच्छा का कल को आपके घर में होने लगे तो कैसा लगेगा? मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आपकी कोई इंसान गलत कर रहा है ना तो उसको मुँह पे बोलो कि वो गलत कर रहा है, ठीक है? बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं, जैसे एक सरिता जेठू हो गई, एक सृष्टि आयुष हो गई, ये ऐसे मुझे लगते हैं यूट्यूबर, इनको ना मतलब ये इनको जो बोलना होता है ना, एक वो है, एक और है, मैं उनका नाम भूल गई हूँ। प्रिया दीदी नंबर 1 का जो रोस्ट है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है। देखो यूट्यूबर से सबसे बात करनी होती है और करते भी हैं एक टाइम पे, लेकिन उनका जो रोस्ट है ना, वो इतना अच्छा है। उन्होंने ना मतलब समाज के लिए भी एक अच्छा उदाहरण दिया है कि इस तरीके से ना इस तरीके से जो लोग हैं ना, जो समाज को क्या उदाहरण देना चाहते हैं इस तरीके के काम कर कर के। अरमान मलिक वाली चीज़ों को ही आप लोग देख लीजिए, ठीक है? और उसको देख-देख के कितने सारे लोग मोटिवेट हुए हैं और लोग कर भी रहे हैं। कई सारे चीज़ें यूट्यूब पर आ भी चुकी हैं, कई सारे चैनल भी बन चुके हैं वैसे वाले। तो भाई हम जैसी चीज़ों को सपोर्ट करेंगे ना, वैसी ही चीज़ें हमारी लाइफ में आगे दुगनी, 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 दुगनी होती चली जाएँगी। तो इन सब चीज़ों को, गलत चीज़ों को देखना बंद करिए, उनको सपोर्ट करना बंद करिए और ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, इसको थोड़े दिनों के लिए देखना बंद कर दीजिए, अपने आप शांत हो जाएगी। और चाहे वो जगत दीदी हों या जगत भैया हों, ऐसे लोगों को मत देखिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जिनको आप सपोर्ट कर सकते हैं, जिनको सच में नीड है, सच में ज़रूरत है, ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए। सो बस यही वीडियो बनाऊँगी मैं, क्योंकि कमेंट तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन सारे कमेंटों को देख के उनका जवाब देना मेरे बस की बात तो है नहीं, मैं तो फिर उनको छोड़ देती हूँ। चलो यार हटाओ, क्या करना है, सब सब अपना-अपना ओपिनियन देते हैं, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। अब जो मेरी सोच है वो और दूसरे सामने वाले इंसान की नहीं है, जो सामने वाले की है वो मेरी नहीं है। एक घर में अगर 4 भाई-बहन हैं या 4 बच्चे होते हैं तो सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। थोड़ी-थोड़ी सोच अलग-अलग होती है। लेकिन हाँ, अगर घर का जो बड़ा इंसान है वो अच्छा है, समझदार है, अगर वो सबको एक लाइन से लेके चल रहा है ना, तो सबकी सोच थोड़ी बहुत इधर-उधर होगी, लेकिन वो सही चलेगी। तो ये है, शायद आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। मैं अपने तरीके से बातें करती हूँ और मुझे जो समझ आता है मैं वो बातें करती हूँ। लेकिन मुझे जो चीज़ें गलत लगती है ना, मैं उसको खुल के बोल देती हूँ और मैं पता है ऐसे लोगों का साथ ही छोड़ देती हूँ, ना ही मैं ऐसे लोगों से लिंक रखना पसंद करती हूँ। आप लोगों ने ये भी बोला था कि दी आप ऐसे लोगों से दूर रहना। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि आप है ना, आपके जो व्लॉग होते हैं वो साफ-सुथरे होते हैं, ये वो। तो मैं आज आपको एक चीज़ बताऊँ, जिसने मेरा चैनल बनाया था ना, वो मेरे से उम्र में छोटी है, ठीक है? लेकिन उसने मेरे से पता है यही चीज़ बोला था कि मतलब आप है ना कभी भी यूट्यूब पर ना इस तरीके की कंट्रोवर्सी मत करना। कंट्रोवर्सी कभी भी अपनी फैमिली चीज़ों को, पता है, लेकिन मेरी पता है क्या आदत है, चाहे मुझसे कोई छोटा इंसान हो या मेरे से बड़ा इंसान हो, अगर मेरे सामने बैठा हुआ है, अगर वो कोई गलत बात कर रहा है, तो उसकी जो गलत चीज़ है मैं उसके पास छोड़ दूँगी, जो उसने अच्छी चीज़ें बोली हैं वो अपने पास ले लेती हूँ मैं। तो उसने मुझसे, आज से 3-4 साल हो गए मेरे चैनल बनाए हुए, उसने मुझसे एक बात बोली थी, वो भी मेरे व्लॉग्स देखती है, तो मैंने आज उसकी ये जो बात है ना, मैंने गाँठ बाँध रखी है, मैं कभी भी वो चीज़ें, ऐसा नहीं है, ऑफ कैमरा बहुत सारी चीज़ें लाइफ़ में होती हैं, फिर शॉर्ट आउट भी हो जाती हैं। आज मैं अपने परिवार की लड़ाई आपके साथ लाके रख दूँ, ठीक है? फिर कल को फिर अपने परिवार के साथ मैं हँस रही हूँ, खेल रही हूँ, तो आप लोग भी ये चीज़ें बोलेंगे। देखो होती सबके घर में है, तो अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखाइए ना, बुरी चीज़ें मत दिखाइए, क्योंकि सबके घरों में ही ये काम होते हैं और सबकी फैमिली में ही ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो उनको लाने की बजाय उनको अपने आपस में बैठ के सॉर्ट आउट कीजिए और जो गलतियाँ हो गई हैं, कितने सारे जो चैनल हैं, अंकुश अंकुश जो है, अंकुश ने कितना अच्छा रोस्ट किया है। तो अंकुश ने भी ये चीज़ समझाने के लिए बोली है कि बताओ, जगत दीदी को देखिए ज़रा, अपने जो मंगेतर थे उनके, ठीक है? सुमित है या क्या कौन है? सुमित ही है ना शायद? सुमित के ऊपर रोस्ट करने के लिए बोल दिया। यार मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको अपने ऊपर इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, इतना लोग गंदा-गंदा बोल रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है और हमें देख-देख के वो कमेंट्स शर्म आ रही है कि बताओ एक लेडीज़ को, क्योंकि हम भी उसी लाइन से हैं, तो एक लेडीज़ को कितना गंदा-गंदा लोग बोल रहे हैं और वो कह रही है कि उसके ऊपर रोस्ट करो। अरे भाई, उसके ऊपर रोस्ट होगा तो तुम्हें भी तो गालियाँ पड़ेंगी। लेकिन भाई इसके लिए भी एक दिल चाहिए होता है, इसके लिए भी दमदार दिल चाहिए होता है कि ना, तो कोई हमें गालियाँ दे रहा है तो उन गालियों को हम सुन सकें, सुनने की ताकत चाहिए होती है। फिर उसके बाद कैमरे में चौड़े होके आ जाएँ, हाँ भई, हमें माफ़ करिए, हम गलतियाँ तो सबसे होती हैं और गलतियाँ तो हर कोई करता है। देखो, जाने-अनजाने में की गई गलती को माफ़ किया जाता है, लेकिन जानबूझकर की हुई गलती, गलती नहीं होती है, वो क्राइम होता है। सो बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।